आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 QC2 ग्रामर पार्ट ज़्यादा सफ़ा नंबर 2 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ सवाल होना चाहिए क्विज़ वाला, ये भी मुझे चेंज करना चाहिए। अगले में मैं क्विज़ वाला सवाल डालूँगा अगले लेसन में, ठीक है। तो आपने अब तीनों क्विज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं, पूरा हफ्ता होगा आपके पास, ठीक है, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ज़्यादा तो पहले हमने किया था पिछली दफ़ा, काना भी किया, ठीक है, कादा भी किया। ठीक है जी। तो अब आ जाएगा ज़्यादा। तो ज़्यादा आपको पता है दरमियान में इसके अलिफ आ गया। तो अगर ये अलिफ है तो फिर ये अलिफ ही है। अगर इसके रूट वर्ड बनाएं तो एक तो जे हो गया, फिर अलिफ नहीं, या वाव है या ये है यहाँ पे, और फिर दाल है। अब दरमियान वाला डिसाइड करना है हमने। तो दरमियान वाला हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब कैसे करते हैं? या मुज़ारे से बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से क्या बन सकता है? यजीदु बन सकता है, ठीक है। तो यजीदु हुआ अगर, देखते हैं, तो फिर ये है, इसका मतलब है। क्लियर होगी बात? तो ज़ेर है। और अगर यजीदु है तो फिर ये टेबल कौन सा है? फातहा, नासरा, दाराबास, सामिया। सामिया है? कोई नहीं। दाराबा से यज़रीबू और ज़्यादा से यजीदु, ज़ेर है, दोनों में ज़ेर है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़ाराबा के टेबल पे हो। ये तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो जी ज़्यादा हमें ये पता लग गया कि ये कमज़ोर है, क्योंकि इसके फ़ाला के यानी ये जो फ़ेल माजी का पहले वाला इशारा है यहाँ पे, इसमें ये बात याद रखनी है। ये नहीं है डेफिनेशन के जी कहीं भी आ जाएं ये तीनों, तो बस कहीं नहीं, यहाँ पे आने चाहिए। इस इशारे में इन तीनों में से कोई एक अगर है तो फिर वो रूल एप्लीकेबल है कि हाँ ये पक्का हो गया, ये कमज़ोर है। तो कमज़ोर शुरू में वाव आ सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, जैसे अभी ज़्यादा में है, एंड में भी आ सकता है। तो कमज़ोर हरूफ के सिलसिले में 3 बातें याद रखनी है हमने। तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे, कि ये हैं तो इन्हीं में से 4 में से, ठीक है। या फातहा पे होगा, या नासरा पे, या दाराबा पे, या सामिया पे। और दूसरी बात यह कि ये तीनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, कमज़ोर हैं, मिल के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमज़ा को भी सामने ले आते हैं। ये बात बार बार आएगी, जैसे QC1 में आपको दिखाते थे ना, बार बार इसम फेल हर्फ वाली एक स्लाइड होती थी, एंड तक चली है वो। इसी तरह ये एंड तक चलनी है, क्योंकि ये QC2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह तीसरी बात, जैसे आज आया है, ये देखें ज़्यादा आया हुआ है, तो ये है ये की मिसाल, ठीक है। इसका मतलब है ये वो यजीदु वाला टेबल बन सकता है, ठीक है। तो अगर अलिफ आ जाए तो समझ जाए ये अलिफ नहीं है रूट वर्ड्स के लिए, या ये वाव है या ये छोटी ये है। और इसका पता चलेगा मज़ारे में जाके कि मज़ारे में वो क्या बिहेव करता है। अगर तो वो पेश वाली साइड पे जाता है, जैसे काला या कूलू, इसी तरह आगे दा का टेबल भी आएगा, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाव था, अलिफ नहीं था रूट वर्ड्स में। इसी तरह अगर जैसे आज ज़्यादा आया, तो ज़्यादा में ये देखें ये आई हुई है, तो ये इसके रूट वर्ड्स बनते हैं। तो ये टेबल है हमारा, आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ज़ाराबा का टेबल आएगा, ठीक है। टेबल से ही पता चल रहा है। तो ये हमने याद किया हुआ है कि कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी ज़ाराबा, इसलिए गौर से सुन लो सामिया। तो अगर हमने ये याद किया हुआ, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, और बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, ठीक है जी। तो आज हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़्यादा दरमियान में अलिफ है, इसने ज़्यादा किया। वल्लज़ीना, और वो लोग, ठीक है। अहतदू, हदा का वैसे टेबल है, अहतदू ज़्यादा हम, जो हिदायत पर हैं, जिन्होंने हिदायत इख्तियार की, ज़्यादा हम, उनको ज़्यादा कर दिया अल्लाह ने, हुदन, हिदायत में, ठीक है। तो देखें खुद ही तर्जमा बन जाता है, थोड़ी सी वही वाले टेबल हैं सारे। ज़्यादा, ज़्यादा, ज़ादू, ज़िद्ता, ज़िद्तु, ज़िद्तुम, ज़िदना, ज़ादत या ज़ादत, ठीक है। तो इस तरह इसका टेबल बन जाएगा। ये टोटल करते हैं, फिर हम रिपीट करते हैं। तो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ज़्यादा, ज़ादू, ज़िद्ता, ज़िद्तु, ज़िद्तुम, ज़िदना या ज़ादत, ठीक हो गया। ज़िद्दत नहीं हो जाएगा अब यहाँ से, ठीक है, इसी के ऊपर ज़िद्ता, ज़िद्तु, ज़िद्दत नहीं।
ज़ादत, फिर वो वापस आ जाता है जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ ज़रूरत पड़ गई इसीलिए वो वापस आ गया। तो अरबी में तर्जुमा कीजिए, उन सब ने ज़्यादा किया, ज़ादू, ठीक है। पहले तो सीधा इशारा पकड़ें, जब आप इशारा पकड़ लेंगे फिर टेबल रिवाइज कर लें, अच्छा ये वाला है, अच्छा ये तो फिर वो होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ादू, ज़्यादा, ज़ादू। तर्जुमा कीजिए, कादा, कादा का मतलब होता है उसने चाल चली, तो ये भी आ जाएगा आगे, ये मिलता जुलता है इससे। तो ज़्यादा हम हुदन, ज़्यादा हम, ज़्यादा उसने ज़्यादा किया, हम उन सबको, हुदन हिदायत में, ठीक है जी, उसने ज़्यादा किया उन्हें हिदायत में। तो चलें जी, ये तो बड़ा आसान है। आप कौन सवाल करेगा, कौन जवाब देगा, हाथ खड़ा करें। सवाल कौन करेगा जी? आप सवाल कर लें, रफ़ी साहब आप जवाब दे दें इशारों के साथ जी। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इस तरह ये इशारे होने। हल जिद तुम शई अन, हल जिद तुम, इशारा किधर है? हल जिद तुम, क्या आप सब ज़्यादा करते हो, करते हो नहीं, आप सब ने ज़्यादा किया, ठीक है। शई अन, कोई चीज़, किसी चीज़ में ज़्यादती किया आपने, ठीक है। तो जिद तुम की जगह पे क्या जवाब आता है? जिद ना। बस हमने टेबल को देखना है, बाकी तो वही है। आगे चलते हैं जी। अब इसके मुदारे की तरफ आ जाते हैं। ये तो हमें पता है कि ये इन्हीं में से 4 में है, तो ज़ेर तो आई नहीं दरमियान में, तो सामिया तो वैसे कैंसिल हो गए, ठीक है। और हमें वैसे पीछे से पता चल गया था कि ये टेबल यजीदू वाला है, और अगर यजीदू ना होता तो यजूदू भी हो सकता था अगर नासरा का टेबल होता, और अगर फातह का टेबल होता तो यजादू भी हो सकता था। लेकिन अरबों ने इस चीज़ को सिलेक्ट किया, तो हमारे ग्रामर के मुताबिक ये चीज़ दाराबा के टेबल पे आती है, क्योंकि हम तो अरबी नहीं ना हैं। अब देखो वो सवाल है कि उन्होंने अभी बात की शुरू में जब वो रिवीजन कर रहे थे कि ज़ुबान बड़ी पुरानी है, तो उन्होंने तो ग्रामर नहीं सीखी होगी। हम सारे उर्दू बोलते हैं, हमने ग्रामर सीखी है। उर्दू की ग्रामर किस किस को आती है? कितने बैठे हैं? कोई नहीं आती, ठीक है। जितनी मेरे ख्याल है हमें QC1-2 की आती ना, इतनी हमें उर्दू की भी नहीं आती, ठीक है। तो जिनकी लैंग्वेज होती है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती सीखने की, क्योंकि वो माहौल में रहते हैं, तो वो बस जो दिल में आया बोल रहे हैं। आप हम देखें, हम सरगोदा है, सरगोदा से खुशाब चले जाएँ, थोड़ी सी टून ही बदल जाएगी पंजाबी की, ठीक है। और थोड़ा सा आगे मियाँ वाली चले जाएँ और तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलाके के हिसाब से टून तब्दील होती रहती, ठीक है। तो हम जो सीखने वाले हैं, दूसरे जिनकी लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने तो रूल रेगुलेशंस के मुताबिक ही सीखना है ना। तो हो सकता है इतने रूल रेगुलेशन उन्हें भी ना पता हो, या इतने अगर आप उन्हें भी जाके कहें ना किसी अरबी को, हो सकता है कि फ़ेल अमर फ़लाने का बताओ, तो उसे पता ही ना हो सकता है फ़ेल अमर ये क्या होता है। तो वैसे उसे पता होगा, हाँ ये होता है, ये हम बोलते भी हैं, लेकिन वो उसे ग्रामर की रूह से हो सकता है ना पता हो। लेकिन हम क्योंकि सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें आसानी करती हैं नए सीखने वालों को। सही है, ऐसे ही है। तो ये बन गया ज़्यादा से यजीदू। तो जब पहली चाबी पता चल जाए तो फिर दरवाज़ा वैसे ही खुल जाता है, तो चाबी इसीलिए बनी हुई है। तो यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, हिया तजीदू, ठीक हो गया जी। तो बड़ा इजी है। आगे चलते हैं, तर्जुमा कीजिए। नजीदू, इशारा किधर है? नजीदू, ये आ गया, हम ज़्यादा करते हैं या करेंगे। यकीदूना कईदा, कादा का टेबल है, यकीदूना किधर होगा? ये यकीदूना, उन सब, वो सब चाल चलते हैं या चलेंगे, ठीक है। कईदन, एक चाल, तो ये हो गया वो सब चाल चलते हैं एक, वो सब चलते हैं एक चाल, ठीक है जी। तो आगे आ गए ये। अब कौन करवाएगा? एक सवाल करे, एक जवाब करे। आप सवाल कर लें और आप जवाब दे लें। शाद साहब, नहीं आप सवाल करें, शाद साहब जवाब देंगे। जी जी, यजीदू नीचे है ही नहीं, ऊपर है। हाँ यजीदू, आप जवाब दें। ठीक हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है जी। इस तरह आमने सामने सवाल जवाब हो जाता। हल यकीदू, ठीक है जी। तो हम चाल चलना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या ना में जवाब दे देते हैं। माँ आएगा या ला आएगा? ला आ जाएगा, ठीक है। तो ला यकीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम मदारे अम्र बना लेते हैं। तो ये तो सिंपल फार्मूला है कि मदारे वाला ये उड़ा देना है
और आखिरी वाला जो हर्फ है उसकी एक स्टेप डाउन कर देना हरकत को, तो ये उड़ गया, और आखिरी वाला एक स्टेप डाउन करें तो यहाँ जज़म आ गई, और ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कमज़ोर हर्फ था वो उड़ गया वैसे ही, तो ये ज़िद बन गया। तो ज़िद, ठीक है जी, पीछे यही बच गया ना ज़िद। तो ज़िद आगे जब ये चाबी हमें पता चल गई तो ये चारों खुल जाएंगे इस चाबी से। ज़िद, ज़ीदू, ला तज़िद, ला तज़ीदू। अच्छा, अब इसको ये ला तज़ीद, तज़ीदू नहीं पढ़ना, तज़ीदू जल्दी पढ़ेंगे तो फिर वो ये गायब हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये पहले ही कमज़ोर है, ये वापस आ जाता है ना जमा में, ज़ीदू तज़ीदू। ठीक है, ये देखें पीछे देखें ना, इस ये को हमने ख़त्म किया है लेकिन जमा में ये वापस आ गया, इधर भी इधर भी। तो इसको अब जल्दी से नहीं पढ़ना है, इसको हमने ज़ाहिर करना है कि ये है। ठीक है, ज़िद, ज़ीदू, ला तज़िद, ला तज़िद, ला तज़ीदू। ठीक है जी, ये फार्मूले में आती है, वैसे तो फार्मूले की है लेकिन छोटी ये है तो कमज़ोर ही है ना, ये 3 हरूफ हैं कमज़ोर के। तो वैसे आपको मैं वो बता रहा हूँ तजवीद की गलती, कि तजवीद में अगर आप पढ़ेंगे इसको, देखें ला तज़िद, और अगर आप इसे पढ़ देते हैं ला तज़ीद, फ़र्क पड़ गया ना, थोड़ा सा आपने लंबा किया, ये आ गई है। ठीक है, इसको पढ़ना भी थोड़ा तरीके से है, थोड़ा लंबा करके पढ़ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज़िद, इसको रिपीट कर लेते हैं, ज़िद, ज़ीदू, ला तज़िद, ला तज़ीदू। ठीक है जी, इसी के सवाल जवाब हैं। तो ये सवाल जवाब कौन करेगा? आप सवाल कर लें, आप जवाब दे दें, आप सवाल करें। ज़िद, अज़ीदू। ठीक है, आगे ज़ीदू, हाँ नज़ीदू। ठीक है, जवाब तो इधर ही आना ना मुदारे में, मतलब अपने लिए हमजा नहीं लगाते ना? नहीं, क्यों नहीं लगाते थे? फ़ाला का टेबल नहीं, ये कौन सा है? ज़ारबा पे है ना, ज़ारबा पे, ज़ारबा का टेबल, ज़ारबा, ज़ारबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, यादरिबू, यादरिबूना, तादरिबू, आज़रिबू। आ गया अलिफ, अलिफ तो आएगा आज़रिबू। अलिफ हमज़ा ही होता है, अलिफ हमज़ा ही होता है बेसिकली। ठीक है, और जब उसको ज़ोर ज़्यादा देना होता है तो वो बताया ना आपको कि वो ट्रायंगल है, और जिधर ज़रूरत पड़ती है ले आते हैं वो मैदान में, तो ये हमज़ा आ जाता है। या हमज़ा अरबी में अलिफ को ही कहते हैं, हम अलिफ उर्दू वाला कहते हैं अलिफ। उर्दू में हमने वो जो पढ़ी है ना अलिफ बे पे, लेकिन अरबी में अलिफ कोई नहीं है, अरबी में हमज़ा है। ठीक होगा, उस हमज़ा की फॉर्म है, कमज़ोर वाली भी है, सेहतमंद वाली भी है। जब कम हमज़ा सामने आता है तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, सेहतमंद है, लेकिन जब हमज़ा गायब होता है तो तब वो अंडरस्टूड है कि वो कमज़ोर हर्फ है। इसीलिए आप देखते हैं ना काला का जो अलिफ है उस पर हमज़ा कोई नहीं है, इसीलिए तो कहा कि ये अलिफ इसका मतलब है या ये वाव है या ये है, क्योंकि ये तो कमज़ोर है, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह आज वाले लेसन में कादा, कादा में अलिफ आया, हमज़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हमज़ा क्योंकि नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये अलिफ तो कमज़ोर है, ये हो ही नहीं सकता, या ये वाव है ये है। तो वो हमने देखा यकीदू से पता चला कि ये तो ये है, ये अलिफ तो था ही नहीं। ठीक है, और जब ये शुरू में आ जाता है तो ज़ाहिर है इसकी कोई ना कोई तो हरकत होनी है, जैसे इज़रिब, आगे भी देखें यहाँ पे इज़रिब हो जाता है ना, तो वहाँ पे भी उस पर हमज़ा है, बेसिकली हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब उसके ऊपर अपनी हरकत है तो वो अपना आप शो करता है अलिफ के मैं कुछ हूँ, वो फिर उस पर हमज़ा लगाना पड़ता है अरबी में। ठीक है, अरबी में उसे हमज़ा बोलते हैं। तो ज़िद, अज़ीदू, और आगे इसी तरह ज़ीदू, नज़ीदू, और अगर लाओ, ला तज़िद, ला अज़ीदू, ला अज़ीदू। ठीक है, इसी तरह ला तज़ीदू, ला नज़ीदू। ठीक है जी, फिर ला आ जाता है जवाब में, बाकी वही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे ज़ायद, मज़ीद, ज़्यादा, और मज़ीद हम उर्दू में भी कहते हैं, ज़ायद भी बोलते हैं, ज़्यादा भी बोलते हैं। तो ज़ायद, मज़ीद, ज़्यादा। ठीक हो गया जी, ज़ायद क्या हो गया, बढ़ाने वाला, मज़ीद जिसको बढ़ाया गया, और बढ़ना ज़्यादा। ठीक है, वो ये हो जाएगा। तो अब इस पूरे टेबल को हम आगे चल करते हैं। हल अंतुम ज़ायदून, हल अंतुम, क्या आप सब ज़ायद, ज़ायद से ज़ायदून, ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, तो हाँ, अंतुम की जगह पे नाहनू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो वही रहेगा। तो नाम नाहनू ज़ायदून। अब इस पूरे टेबल को हम कर लेते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, बल्कि यहाँ से ही देखते हैं जी। आप देखें कौन करवाएगा पूरा टेबल? जी आप करवा लें।
ज़्यादा। जी सर आप भी करा लें। हिया तज़ीदु। ज़बरदस्त, एक बार आप करवा लें। ला तज़ीदु। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो देखें कितना इजी है, हमने इसको कर लिया। ये हैं फेल और ये हैं इसम, तीनों, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये टेबल हमारा कंप्लीट हुआ और ये इसके शॉर्ट टेबल हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा, यज़ीदु, ज़िद, ज़ायद, मज़ीद, ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो नीचे सर्कल किए हुए हैं ना, ये याद दहानी के लिए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं आ गई, ये आपको याद दहानी के लिए कि इसका जो यहाँ पे ये बनता है, ये ज़िद्दा बनता है, अलिफ उड़ जाता है ज़्यादा वाला, ठीक है। और इसी तरह ये ज़ीदू हो जाता है, ठीक है, यहाँ के अंदर ज़िद ज़ीदू, यही मैं बता रहा था कि वो ये वापस आ जाती है। अच्छा जी, ज़्यादा से अस्मा की चाबियाँ, ज़ायद, मज़ीद, ज़्यादा, ठीक है जी। कादा से अफ़ाल की चाबियाँ, सेम कादा है, कादा, यकीदू, किद, जैसे ज़िद है इसी तरह किद हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका टेबल भी अभी हम करते हैं। चलें जी आगे। सो फा, बढ़ा दिया उनको, बढ़ा दिया ज़्यादा हुम, ठीक है, ज़्यादा हुम, फ़ज़ादा हुम, ठीक है, फ़ज़ादा हुम, अल्लाह ने फ़ज़ादा हुमुल्लाहु, हे पे पेश, फ़ज़ादा हुमुल्लाहु, स्टेप वाइज करना है, इकट्ठा नहीं बनाना। जितना एक टुकड़ा देखें उसकी अरबी बनाएं, अगला टुकड़ा देखें उसकी अरबी बनाएं, अगला टुकड़ा देखें उसकी, फिर करते करते पूरा जुमला खुद ही बन जाता है। लेकिन आप अगर आप इकट्ठा सोचेंगे तो फिर सोचने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फा आ गया, सो, बढ़ा दिया ज़्यादा, उनको, हुम, ठीक है, अल्लाह ने, अल्लाहू, फ़ज़ादा हुमुल्लाहू, यहाँ तक बन गया। बीमारी में मरदन या मर्जन दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ने, ये अभी हमने पढ़ी भी आज आयत उसके अंदर कुरान पाठ में, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये तो ज़बर पहले ही आपको पता है, रब्बी मेरे रब, ठीक है, मेरे रब, ज़िद बढ़ा दे, नी मुझे, इल्मन इल्म में, ये वही ज़िद वाला टेबल है, ठीक हो गया, ज़्यादा वाला। हल तज़ीदु फिल इल्म, क्या मतलब, क्या तज़ीदु, क्या आप बढ़ाते हो, फिल इल्म, इल्म में, ठीक है। तो हाँ में जवाब देना है, नाम, तज़ीदु की जगह पे क्या आ जाएगा, अज़ीदु, बस बाकी वही है, ठीक है जी। अब मिलता जुलता सेम कादा का टेबल है और चाबियाँ आपको पहले पता है, यहाँ पे क्या कादा, यहाँ पे क्या यकीदु, इधर है किद, ठीक है, और इधर क्या है कायद, मकीद, कैद, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, कोई करवाना चाहे कोशिश करें जी। ठीक होगा, ज़बरदस्त जी। ये है इसका टेबल, देख के भी कर सकते हैं, तो कोई एक करवा दे, वैसे आपका होमवर्क है तो डॉक्टर साहब से करा लेते हैं। अब मैं वो ये बताने लगा था, इनकी आंखें मोस्टली बंद हैं लेकिन उनके इशारे चल रहे हैं, तो ये लेवल आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, कि आप जब वो लेवल चल रहा हो तो आपको पता हो कि यार इसका तो ये इशारा है, तो ये लिंक बन जाता है ना यहाँ माइंड से, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर आप करा लें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो अभी इनका कोर्स भी स्टार्ट है इंशाल्लाह 28 से इधर ही,
ठीक है। तो उसकी पब्लिसिटी के लिए भी पब्लिसिटी काफ़ी हो गई हुई है, बैनर बुनर काफ़ी लग गए हैं और टीम ने हमारी लगा दी हैं, दुकानों पे भी, मस्जिदों में 8-10 बैनर लग गए हैं। उसकी भी कोशिश करें, हर बंदा कोशिश करे कि कम से कम 2 बंदे इनके कोर्स में ऐड करवाए। आप कितने लोगों से दिन में मिलते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें ये तलकीन कर सकते हैं कि यार ये कोर्स शुरू हो रहा है QC1 का, आप यहाँ कर सकते हैं। 6 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार इंस्टीट्यूट में भी शुरू हो रहा है, अरहम अब्दुल अरहम साहब का, इनका 28 अक्टूबर को है। फिर उसके बाद वो उस एरिया में भी शुरू हो रहा है। अगर कोई कहे यार बड़ा दूर है तो मैं तो उधर से आ नहीं सकता, तो अगर वो उस एरिया के करीब है भाई उधर चले जाओ, ठीक है। और तीसरा एक शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नया सेंटर बन गया, मिशन ग्रामर स्कूल का, आपको पता होगा। तो मिशन ग्रामर स्कूल में बिलाल साहब जिन्होंने अभी आपको रिवीजन भी कराई थी, उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट कर ली है। तो 10 नवंबर से 28 अक्टूबर इनका, 6 नवंबर उनका, वो फ्लायर आ जाएंगे, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और 10 नवंबर जो है वो बिलाल साहब ने डेट फाइनल की है। तो वो मिशन ग्रामर स्कूल ओल्ड सेटलर टाउन में पहली दफ़ा वहाँ पे कोर्स होगा स्टार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक नई जगह हमें मिली है, तो ये आप उस एरिया के लोगों को वहाँ भी रिकमेंड कर सकते हैं। कोई कहे यार सर्दी बड़ी होनी है मैं नहीं आ सकता, तो बाकी कामों के लिए हम लंडी कोतल जा सकते हैं, और ये यहाँ हम क्लास लेने के लिए नहीं आ सकते। तो ये सिर्फ एमी बहाना ही है। तो इस पे हमें निकालना होगा लोगों को मोटिवेट करना होगा। और इधर फैसलाबाद रोड पे भी इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, जहाँ पहले हुआ है अबू बकर ने जहाँ करवाया था। तो अबू बकर वाले ग्रुप के अंदर भी वहीं पे जहाँ उसने पहले कराया, उम्मीद है वहीं पे स्टार्ट होगा। उसके भी डेट को फाइनल नहीं हुई। तो ये 3 ग्रुप इंशाल्लाह नवंबर में स्टार्ट होने लगे, और एक तो 28 अक्टूबर को यहाँ पे ही स्टार्ट है। तो हम अपने एरिया के इधर के लोगों को ज़रूर मोटिवेट करें, ठीक है जी। तो ये आपने अब क्विज़ लाजमी करके आने हैं तीनों, वर्क बुक यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो, और वर्क बुक अपनी आपने क्लास में ले के आनी है, हम देखेंगे, ठीक है। तो टीचर बनिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद टीचर थे, मुअल्लिम बना के भेजे गए थे। तो दीन के दाई बने, जो सीख रहे हैं सिखाने वाले बने। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे रिस्पेक्टेबल पेशा है ही यही, ठीक है। तो आप ये जो सीख रहे हैं इसी को अगर सिखाएंगे तो आप इस हदीस के अंदर फ़ाल करेंगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो हो सकता है यहीं से पार लग जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ने तो बख्शने के बहाने बनाए हुए हैं, कोशिश हमारे ज़िम्मे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, जो सीखा है उसको सिखाएं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।